नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 1 जून से लेकर 7 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। और अपने प्रश्न की ओर जाने से पहले मोटिवेशनल लाइन है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन है? हाल ही में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये महिला का नाम है जैस्मिन लंबोरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जैस्मिन लंबोरिया। वहीं जो मीनाक्षी है ये भी वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, लेकिन ये 57 केजी में नहीं, ये है 48 केजी की कैटेगरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2026 मनाया गया वो मनाया गया 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस पर्यावरण दिवस का जो थीम था इस बार, उस थीम क्या था? तो इसका थीम था कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये जो है इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है विनोद राय से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो करेक्ट होगा, विनोद राय से। ये जो व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक है इसको किस पब्लिकेशन से लॉन्च किया गया? तो उस पब्लिकेशन का नाम है रूपा पब्लिकेशन, जिसको लॉन्च किए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। और इसका संबंध जो है वो इसके संपादक कहिए वो विनोद राय हैं। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? तो उस फुटबॉलर का नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, लियोनेल मेसी। हाल ही में जमीनी स्तर के इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र किसने लॉन्च किया है? नवाचार मंत्र को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। वर्तमान में मंत्री की बात करें तो इसके जो राज्य मंत्री हैं वो हैं जयंत चौधरी। और ये जो नवाचार मंत्र को लॉन्च किया गया वो कहाँ से किया गया? तो इसको जो लॉन्च किया गया वो IIT दिल्ली से। IIT दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया नवाचार मंत्र को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया है वो है सुरहा ताल को। सुरहा ताल को 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। और सुरहा ताल कहाँ है? तो ये है बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सुरहा ताल को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इस सुरहा ताल को जानते हैं। वहीं भारत की फर्स्ट रामसर साइट की बात करें, फर्स्ट रामसर साइट की तो वो थी चिल्का झील। वहीं 99 नंबर की बात करें तो है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को देश में कहाँ कैंपस खोलने के लिए मंजूरी मिली है? तो इसको जो मंजूरी मिला है वो मिला है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, बेंगलुरु। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये कहाँ का है यूनिवर्सिटी? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये है इंग्लैंड का। और इसको नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके तहत इसको मंजूरी मिली है। हाल ही में सुभाष सी कश्यप का 97 साल की 97 साल की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? तो ये सुभाष सी कश्यप जो हैं वो लोकसभा के पूर्व महासचिव भी रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ भी हैं और एक साथ चुनाव करने वाली समिति के भी सदस्य हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा,
उपयुक्त सभी। अगला है कि हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दूसरा। वहीं फर्स्ट पर की बात करें कि फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर है चाइना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटे फ्रेडरिकसेन लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? मेटे फ्रेडरिकेसेन लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करें, डेनमार्क की राजधानी की बात करें, इसको राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। हाल ही में CPGRAMS वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगला है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो वहां के मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है DK शिव कुमार को। DK शिव कुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा जो किया है वो किया है सागरमाला वित्त निगम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है सागरमाला वित्त निगम। हाल ही में जिनेश जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में जिनेश जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये जो चुने गए हैं वो कहाँ के चुने गए हैं? स्लोवेनिया के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के ये जो हैं जिनेश जानसा ये चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, चौथी बार। हाल ही में रेड बैलून एरोस्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी जगह की बात करें तो उस जगह का नाम है विजयवाड़ा। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून जो है इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव कितने प्रतिशत दर्ज हुआ है? ये जो प्रतिशत है इस प्रतिशत जो है वो है 19.6%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? ये जो प्रारंभ हुई है वही है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। हाल ही में भारत को लवाइतुम अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? लवाइतुम अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? इसको सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL 2026 का उपविजेता कौन बना है? तो IPL 2026 का उपविजेता जो बना है वो बना है गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा गुजरात टाइटंस। वहीं विजेता की बात करें तो विजेता बना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि RCB जो है वो विजेता बना है। और RCB जो है वो लगातार दूसरी बार विजेता बना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान कहाँ शुरू करेंगे? खेत बचाओ अभियान जो शुरू करेंगे शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं वो शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है मध्य प्रदेश। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस सरकारी एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है वो दी है केंद्रीय प्रवर्तन निर्देशालय को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। हाल ही में वर्ष 1914 के बाद पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई गैना कैथा खासिया का कहाँ देखी गई है? इसको देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया है? नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन लखनऊ में किया है। हाल ही में DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किस राज्य से 24 किलोग्राम से ज़्यादा नारकोटिक होश और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जब्त किए गए हैं? तो जो जब्त किए गए हैं वो किए गए हैं केरल से। हाल ही में हांगकांग एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें जो हासिल किया है स्थान वो है दूसरा। हाल ही में भारत के सात्विक चिराग ने कौन से बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीता है? तो जीता है सिंगापुर का। इंटेल कॉर्पोरेशन और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इन कॉर्पोरेशन कहाँ एडवांस पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेंगे?
तो इसको जो स्थापित करेंगे वो करेंगे ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवन को FAO सॉइल फार्मर हीरो के तौर पर सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है तमिलनाडु के है वो किसान वल्लुवन। हाल ही में चर्चा में रहे बेबिसिया संक्रमण ने किस जीव को प्रभावित किया है? तो प्रभावित किया है वो क्या है? एशियाई शेर को। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित SEZ कहाँ प्रारंभ होगा? तो SEZ जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा पुदुचेरी में। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसको संभाला है विनीत मैकार्थी ने। हाल ही में भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक हुई बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। हाल ही में कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। हाल ही में स्टार्टअप नेत्रसेमी ने AI चिप A2000 लॉन्च की है। इस स्टार्टअप का संबंध किससे है? इस स्टार्टअप का संबंध जो है वो है केरल से। हाल ही में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक के लिए अर्थ प्राइज 2026 किसे मिला है? तो अर्थ प्राइज जो 26 है वो मिला है वो विवान छापछरिये, अरियाना अग्रवाल और अभियाना मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इन सभी को मिला है। हाल ही में ऑकस सुरक्षा संगठन ने ड्रोन अंडर वाटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑकस में शामिल कौन कौन से देश हैं? इसमें शामिल जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है? तो पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है वो दी है बांग्लादेश। हाल ही में लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसने हासिल किया है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। हाल ही में चर्चा में रहे गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध जो है वह है मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकना। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर AI परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है चौथा स्थान। हाल ही में CBSE के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? CBSE के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो लोखंडे प्रसाद सीताराम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने मुगा सिल्क के लिए सेने हजोरी मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो सेने हजोरी जो मिशन है उसको लॉन्च किया है असम में। हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज कहाँ हुई है? इसका जो खोज हुआ वो हुआ राजस्थान में। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है ओडिशा में। हाल ही में ICC ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो निलंबित जो की है वो की है कनाडा की। हाल ही में BSE ने किसके सहयोग से MES को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया है वो किया है मीशो की सहायता से। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और ANRF ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन का नाम है महाजल मिशन। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो मनाया गया 3 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम 2 मिसाइल की विशेषता क्या है? रुद्रम 2 की विशेषता जो है वो है कि हवा से सतह पर मार करना रुद्रम 2 की विशेषता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया AI डाटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये जो निजी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? इसका आधार वर्ष जो है वो है वर्ष 2022-23। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 1800 साल पुरानी विशाल पोटैटो पैच कोरल कहाँ खोजी गई? तो ये जो पोटैटो पैच कोरल जो है वो कहाँ खोजी गई? इसको खोजा गया लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की UPI ने किस देश के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वह साझेदारी की है वो है कंबोडिया। हाल ही में AI डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है वो क्या है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है वो क्या है आंध्र प्रदेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो गैर अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो बने हैं ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनाद और टोबैगो और जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा उपयुक्त सभी।
हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ शिलांग में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया? हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया? तो ऑपरेशन डेल्टा हंट को चलाया उस राज्य का नाम है गुजरात। और आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।